हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई नोट्स। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 का 12th लेसन पढ़ेंगे, जिसका नाम है कह रक्षति कह रक्षित है। यानी कौन रक्षा करता है, कह यानी कौन, रक्षित है किसकी रक्षा की जाए। तो फ्रेंड्स, इस लेसन में हम स्वच्छता और पर्यावरण सुधार के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं। प्रस्तुत पाठ स्वच्छता तथा पर्यावरण सुधार को ध्यान में रखकर सरल संस्कृत में लिखा गया एक संवादात्मक पाठ है। हम अपने आसपास के वातावरण को किस प्रकार स्वच्छ रखें तथा यहाँ भी ध्यान रखें कि नदियों को प्रदूषित न करें, वृक्षों को न काटे, अपितु अधिकाधिक वृक्षारोपण करें और धरा को सस्य श्यामला बनाएं। प्लास्टिक का प्रयोग कम करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान करें। इन सभी बिंदुओं पर इस पाठ में चर्चा की गई है। पाठ का प्रारंभ कुछ मित्रों की बातचीत से होता है, जो सायकाल में दिन भर की गर्मी से व्याकुल होकर घर से बाहर निकलते हैं। ग्रीष्मौ सायंकाले विद्युद्भावे प्रचंडोष्मणा पीडितः वैभवः गृहात् निष्क्रामति। ग्रीष्म ऋतु में सायंकाले शाम के समय विद्युत भावे बिजली के अभाव में प्रचंड उष्मणा तेज गर्मी से परेशान पीड़ित है परेशान। वैभव नाम है किसी लड़के का। गृहात घर से निष्क्रामति बाहर निकलता है। वैभव: अरे परमेंद्र, अपि त्वम अपि विद्युत भावेन पीड़ित बहिरागत। अरे परमेंद्र, अपि क्या, त्वम अपि तुम भी विद्युत भावेन बिजली के अभाव से पीड़ित है, परेशान होकर बहिरागत है, बाहर आ गए हो। फिर परमेंद्र कहता है, आम मित्र, हाँ मित्र, एकता है प्रचंड प्रचंडा तप काल है। एक तो तेज गर्मी, अन्य सत दूसरा विद्युत भाव है, बिजली का अभाव। परंतु पश्यामि, देखता हूं, यत वायु वेग है कि हवा का वेग, तो तू सर्वथा अवरुद्ध है, सभी ओर से रुका है। सत्यम सत्यम एव उक्तम, सत्य ही कहा है। प्राणीति पवनेन जगत सकलम सृष्टि निखिला चैतन्यमयी क्षणमपि न जीव्यते अनेन विना सर्वाति सही मूल्य पवन है। इसका अन्वय देखते हैं हम। सकलम जगत पवनेन प्राणेति अस्ति निखिला सृष्टि है चैतन्यमयी अस्ति अनेन पवनेन विना क्षणमपि न जीव्यते पवन है सर्व अतिशय मूल्य है अस्ति। सकलम जगत संपूर्ण संसार पवनेन प्राणिति हवा से ही जीवित है। निखिला सृष्टि संपूर्ण सृष्टि चैतन्यमयी है। अनेन इसके बिना, हवा के बिना, क्षणमपि क्षण भर भी न जीविते जी नहीं सकते। पवन है हवा सर्व अतिशय मूल्य, सबसे अधिक मूल्यवान है। आगे है, फिर विनय कह रहा है, अरे मित्र, शरीरात न केवलम श्वेत बिंदु है अपितु स्वेद धरा इव प्रस्वंति स्मृति पतम आयाति। शुक्ल महोदय रचित श्लोक है। अरे मित्र, शरीरात न केवल स्वेद बिंदु है, शरीर से केवल पसीने की बूंदे ही नहीं, अपितु स्वेद धारा, पसीने की धारा, इव प्रस्वंती बह रही है। स्मृति पतम आयाति, शुक्ल महोदय रचित श्लोक, शुक्ल महोदय के द्वारा रचित श्लोक याद आ रहा है। तप्त वार्ता घातरिवितुम लोकान नवशी मेघा आरक्षित विभाग जना है यु समये नैव दर्शन्ते। इसका अन्वय किया गया है। लोकान तप्ते वात आघातई,
अवितुम आरक्षित विभाग जना इव नवसी मेघा समये नैव दर्शन्ते। लोकांतप्ते संसार को गरम वात आघातई हवा के आघात से अवितुम बचाने के लिए आरक्षित विभाग जना सुरक्षा विभाग के लोगों की इव समान नभसी आकाश में मेघाय बादल समय नैव दर्शनते समय पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। फिर परमिंद्र कहता है आम अद्य तू वस्तुतः एव आम हाँ अद्य आज तू तो वस्तुतः एव वास्तव में ही। आगे है निदाग ताप तपस्से तप्तसे याति तालु ही सुस्ताम पुंसो भयादितशेव स्वेद वज्रायते वपु। अन्वय है इसका निदाग ताप तप्तसे मनुष्य से तालु ही सुस्ताम याति वपु पुंसो भयादितशेव स्वेद वत जायते। यानी कि निदाग ताप तप्त से गर्मी के ताप से दुखी मनुष्य का तालु ही शुष्कताम याति सूख जाता है। वपु शरीर पुंसौ मनुष्य भयादि यानी डरे हुए शरीर डरे हुए मनुष्य के तस्सेव समान स्वेदवत पसीने से जायते तर हो जाता है। फिर जोसेफ कहता है मित्राणि यत्र तत्र वह भूमिक भवनानाम भूमिगत मार्गाणाम विशेषतः मेट्रो मार्गाणाम उपरि गमि सेतूनाम मार्ग इत्यादीनाम निर्माणाय वृक्षा कर्तयन्ते त्रहि अन्यत् किम अपेक्षते अस्माभिः वयं तु विस्मृतवन्तः एव। देखो जोसेफ क्या कह रहा है मित्राणि मित्र यत्र तत्र जहां तहां वह भूमिक भवनानाम बहुमंजिला इमारतों के भूमिगत मार्गाणाम जमीन के नीचे बने रास्तों के विशेषतः मेट्रो मार्गाणाम विशेष रूप से मेट्रो मार्गों के ऊपरी गमी सेतुनाम ऊपर से जाने वाले रास्तों मार्ग इत्यादि निर्माण मार्गों इत्यादि के निर्माण के लिए वृक्ष कर्त्यन्ते काटे जा रहे हैं। त्रही तो अन्य किम अपेक्षते अस्माभिः हमारे द्वारा अन्य से क्या अपेक्षा की जा सकती है। वयम तु हम तो विस्मृतवन्ते भूल ही गए हैं। आगे है एकेन शुष्क वृक्षण दहामानेन वहिना दहायते तद्वन सर्वकुपुत्रेण कुलम यथा। अन्वय है यथा कुपुत्रेण कुल नाश्यति तथैव वनिना दहामानेन एकेन शुष्क वृक्षण तड सर्वं वन दहाते। यथा जैसे कुपुत्रेण कुलम कुपुत्र के द्वारा कुलम कुल का नाश्यति नाश होता है तथैव वैसे ही वनिना वैसे ही वन में एक दहामानेन सूखा वृक्ष शुष्क वृक्षण सूखा वृक्ष दहामानेन अग्नि के द्वारा जलाए जाने पर वह संपूर्ण वन को जला देता है। आगे है परमिंद्र कहता है आम एतदपि सर्वथा सत्यम हाँ यह भी सर्वथा सत्य है। आगच्छन्तु नदी तीरम गच्छामः आओ नदी के किनारे चलते हैं। तत्र वहां चेत काचित शांति प्राप्तुम सक्षेम वहां काचित कुछ शांति प्राप्त कर सकते हैं। नदी तीरम गंतु कामा नदी के किनारे जाने के इच्छुक बालक यत्र तत्र जहां तहां अवकार भंडारम कचरे के ढेर को देखकर वार्तालापम कुर्वन्ति आपस में बातें करते हैं। आगे जोसेफ कहता है पश्यन्तु मित्राणि देखो मित्रों यत्र तत्र जहां तहां प्लास्टिक शुत्यानि अन्यत्र चावकर प्रक्षिप्तमस्ति प्लास्टिक की थैलियों और दूसरा
कचरा फेंका हुआ है। कथ्यते कहते हैं यत् की स्वच्छता स्वास्थ्य करी पर वयम तु शिक्षिता। स्वच्छता स्वास्थ्य की जननी है। परम परम परंतु वयम तु इस प्रकार हम तो शिक्षिता शिक्षित होते हुए अपि भी अशिक्षित एवं अनेन प्रकारेण अशिक्षित के समान आचरण करते हैं। ग्रहण तु घर तो अस्माभि हमारे द्वारा नित्यम प्रतिदिन शौचानि क्रियन्ते साफ किए जाते हैं। परंतु किमर्थम स्वपर्यावरणस्य स्वच्छता प्रति ध्यानं न दीयते। परंतु स्वपर्यावरण से अपने पर्यावरण की स्वच्छता के प्रति ध्यान किमर्थम क्यों नहीं दिया जाता है। ये कह रहा है जोसेफ। फिर विनय कहता है पश्ये पश्ये उपरितः इदानीम अपि अवकर मार्गे क्षिप्यन्ते। पश्ये पश्ये देखो देखो उपरितः ऊपर से इदानीम अपि अभी भी अवकरम मार्गे रास्ते पर कचरा क्षिप्यन्ते फेंका जा रहा है। आए बुलाकर महोदय हे महोदया कृपां कुरु मार्गे एतत् तु सर्वथा अशोभनम कृत्यम। मार्गे रास्ते पर कृपां कुरु कृपा करो एतत् यह तो सर्वथा अशोभनम कृत्यम गलत कार्य है। अस्मद सदृशेभ्ये हम जैसे बालकेभ्ये बालकों को भवतीम सदृशई आप जैसी महिलाओं के द्वारा एवं ही संस्कारम देया संस्कार दिए जाते हैं। फिर रोजलिन कह रही है आगे आम पुत्र सर्वथा सत्यम वदसी। हाँ बेटा सर्वथा सत्य बोल रहे हो। क्षम्यताम क्षमा करो। इदानीम एव आगच्छामि अभी भी आ रही हूँ। रोजलिन आकर बालकों के साकम साथ क्षिप्तवकरम मार्गे बालकों के साथ शव खुद के द्वारा फेंका हुआ कचरा और मार्गे रास्ते में विकीर्ण अन्यम अवकरम फैला दूसरा कचरा भी क्षिपी सग्रह उठाकर कचरेदान में अवकर कंडोले कचरेदान में पात्यती डालती है। उसने जो खुद कचरा फेंका उसको और दूसरा कचरा फैला हुआ था रास्ते में सारा उठाकर कचरेदान में डालती है बच्चों के साथ मिलकर। फिर बालक बोल रहे हैं एवमेव जागरूकतया एव प्रधानम अंतिम महोदयाना स्वच्छता अभियानमपि गति प्राप्स्यति। एवमेव इस प्रकार की ही जागरूकता से ही प्रधानमंत्री महोदय के स्वच्छता अभियान को भी गति प्राप्त होगी। आगे है विनय कह रहा है पश्ये पश्ये देखो देखो तत्र धेनु शाक फलानाम आवरण से प्लास्टिक कशुतम अपि खादति। देखो देखो तत्र वहां धेनु गाय शाक फलानी आवरण सब्जी फलों के छिलकों के साथ प्लास्टिक कशुतमपि प्लास्टिक की थैली खादती खा रही है। यथा कंचित जैसे तैसे निवारणीय एसाम इसका निवारण किया जाए। मार्गे रास्ते में कदली फल विक्रेता दृष्टवा केला बेचने वालों को देखकर बालक कदली फल कृत्वा खरीदकर धेनुम आहयंती गाय को बुलाते हैं और भोजयंती खिलाते हैं। मार्गात और रास्ते से प्लास्टिक कशुतानी प्लास्टिक की थैलियां से अपसार्य उठाकर पिहते और कोरंडोले पंती ढके हुए कूड़ेदान में डालते हैं। फिर आगे है परमिंद्र रप्लास्टिकस्य मृत्तिकायां
लया भवात् अस्माकं पर्यावरणस्य कृते महती क्षति भवति। प्लास्टिक कस्य मृत्तिकाया, प्लास्टिक के मृत्तिकायां मिट्टी में मिल जाने, लया भवात् मिल जाने से, अस्माकं हमारे पर्यावरण से, पर्यावरण का, महती बहुत नुकसान होता है। पूर्तम कार्पासेन, पहले तो कपास से, चमड़ा चमड़े से, लोहेन लोहे से, लाक्सया लाख से, मृत्तिकाया मिट्टी से, अथवा काष्टेन लकड़ी से, निर्मितानि निर्मित वस्तूनि वस्तुएं ही प्राप्यन्ते समय मिलती थी। अधुना तत्स्थाने, आज तो उनके स्थान पर प्लास्टिक निर्मितानि प्लास्टिक से बनी हुई वस्तुएं ही मिलती है। आगे है वैभव बोल रहा है आम घटी पट्टिका अन्यान्य बहुविधानि पात्राणि कलम इत्यादि सर्वाणि तु प्लास्टिक निर्मिता। वैभव क्या कह रहा है, आम हाँ, घड़ी पट्टिका घड़ी का पट्टा, अन्य बहुविधानि बहुत प्रकार के, पात्राणि बर्तन, कलम आदि सब तो प्लास्टिक से ही बना है। जोसेफ कह रहा है अब आम अस्माबी, हाँ हमारे द्वारा, पितरों शिक्षकाणाम माता पिता और शिक्षकों के सहयोग से प्लास्टिक के विविध पक्ष अनेक पक्ष पर विचार करना चाहिए। पर्यावरण पर्यावरण के साथ पशु अपि रक्षणीय, पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। एवं आलपंत है, इस प्रकार बात करते हुए सर्वे सभी नदी तीरम नदी के किनारे पर निमिजता भवंती गायंती च पहुंचते हैं और नदी के जल में स्नान करते हैं और गाते हैं। अब आगे है सुपर्यावरणे नास्ति जगते, सुस्थिति सके जगती जाय माना ना शंभु है, शंभुवो भुवि सर्वे अतीवानंद प्रदोय जल विहार है। अन्वय है देखो इसका, सके सुपर्यावरणेन जगत सुस्थिति अस्ति, जगति जायमानानां संभवः भुवि संभवो अस्ति। सके हे मित्र, सुपर्यावरणेन अच्छे पर्यावरण से ही जगत संसार की सुस्थिति है, अच्छी स्थिति है। जगती संसार में जायमाना नाम उत्पन्न हुए, संभव है हुए, भुवि संभवो उत्पन्न हुए जीवों की उत्पत्ति केवल भुवि संभवो पृथ्वी पर ही संभव है। सर्वे अतीव आनंद प्रदो अयम जल विहार, यह पानी में तैरना अत्यंत आनंद देने वाला है। तो फ्रेंड्स, जो आज का लेसन था हमारा, उसका हिंदी अर्थ हमने कंप्लीट कर लिया है। और अब चलते हैं प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। केन पीड़ित है वैभव भैरा गत है, कौन पीड़ित, किससे पीड़ित वैभव बाहर आया। तो भयंकर गर्मी से पीड़ित था वैभव, इसलिए बाहर आया। आगे सेकंड है भवनेत्यादीनाम निर्माणाय के कर्तयन्ते, भवन आदि के निर्माण के लिए किसको काटा जाता है, तो वृक्षों को काटा जाता है, वृक्षा है। आगे गए है मार्गे किम दृष्ट्वा बाला प्रस्मम वार्तालापम कुर्वन्ति, रास्ते में क्या देखकर बालक आपस में वार्तालाप करते हैं, तो कचरे के ढेर को देखकर बालक आपस में वार्तालाप करते हैं। अवकर भंडारम। आगे है वयम शिक्षिता अपि कत आचराम, तो इसका आंसर हो जाएगा अशिक्षित इव, हम शिक्षित होते हुए भी किसके समान आचरण कर रहे हैं, अशिक्षित की जैसे। आगे गए हैं प्लास्टिक से मृत्तिकाया लया भवात कस्य कृति महति क्षति भवती, तो यह है पर्यावरण से, पर्यावरण की रक्षा करते हैं। नीचे है निदाग ताप तप्त से किम सुसक्ताम याति, तो ये हो जाएगा तालु।
तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब आगे चलते हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्यन लिखत। परमिंदर गृहात बहिरागत्य किम पश्यन्ति। परमिंदर घर से बाहर आके क्या देखता है? वो देखता है परमेंदर गृहात बहिरागत्य पश्यति यत् वायु वेग सर्वथा अवरुद्ध अस्ति। हवा का वेग रुका हुआ था। आगे ख है अस्माभि केसाम निर्माणाय वृक्षा कर्तयन्ति। हमारे द्वारा किसके निर्माण के लिए वृक्ष काटे जाते हैं? तो अस्माभि बहुभूमिक भवनानाम भूमिगत मार्गाणाम उपरि गमि सेतूनाम च निर्माणाय वृक्षा कर्तयन्ति। ग है विनये संगीत आहूय किम वदति। तो विनय वदति यत् महोदय कर्पाम कुरु मार्गे भ्रमदवे एतत् तु सर्वतः शोभनं कर्तव्यम् अस्मद् सदृशेभ्यः बालकेभ्यः भवति सदृशै एव संस्कारा देया। आगे है गए रोदलिन आगत्य किम करोति। रोदलिन आकर के क्या करती है? तो रोदलिन आगत्य बालय साकं सौक्षिप्तवरम मार्गे विकीर्णम अन्यद अवकर चापि संग्रह अवकर कंडोले पातयति। अन्ते जोसे पर्यावरणाय के उपाय बोधयति। अंत में जोसेफ पर्यावरण की रक्षा के लिए क्या उपाय सुझाता है? तो जोसेफ कहता है अन्ते है जोसेफ है पर्यावरण रक्षाए उपाये बोध्यति यत् अस्माभिः पितरो शिक्षकाणां च सहयोगेन प्लास्टिकस्य विविधपक्षाः विचारणीयाः पर्यावरणेन सह पशवः अपि रक्षणीयाः। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें हमें प्रश्नों का निर्माण करना है। रेखांकित पद्म आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जागरूकतया एव स्वच्छता अभियानम अपि गतिम प्राप्स्यति। तो यहाँ जागरूकतया है ना, इसके स्थान पर कया आ जाएगा, तो इसका बन जाएगा कया एव स्वच्छता अभियानम अपि गतिम प्राप्स्यति। ख है धेनु शाक फलानाम आवरणै सह प्लास्टिक कशुत्मपि खादति समय। तो जो शाक फलानाम आवरणई है उसकी जगह आ जाएगा कई। तो ये बन जाएगा क्वेश्चन। धेनु है कई से प्लास्टिक कशुत्मपि खादति समय। आगे ग है वायु वेग सर्वथा अवरुद्ध आसीत। तो कह सर्वथा अवरुद्ध आसीत। ग है सर्वे अवकर संग्रह अवकर कंडोले पातयन्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वे अवकर संग्रह कस्मिन् कुत्र पातयन्ति। फिर अधुना प्लास्टिक निर्मितानि वस्तूनि प्राये प्राप्यन्ते। तो इसका क्वेश्चन बनेगा अधुना प्लास्टिक निर्मितानि कानि प्राये प्राप्यन्ते। ये है ना, वस्तूनि की जगह आ जाएगा कानि। च है सर्वे नदी तीरम प्राप्ता प्रसन्ना भवति। सब नदी के किनारे जाकर प्रसन्न हुए। तो कहाँ जाके प्रसन्न हुए? तो सर्वे कम प्राप्ता प्रसन्ना भवन्ति। तो जो थर्ड क्वेश्चन है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। आगे है संधि विच्छेद करना है हमको। तो ग्रीष्म ऋतु है उसका संधि विच्छेद करेंगे हम। तो ग्रीष्म धन ऋतु हो जाएगा। फिर नीचे है बहिरागत्य। तो इसका हो जाएगा बहि धन आगत्य। फिर है कांचित है इसका हो जाएगा काम धन चित। तद्वनम इसका हो जाएगा तत् धन वनम। फिर है कलम इत्यादिनी। तो इसका हो जाएगा कलम धन इत्यादिनी। आगे है अतीव आनंद प्रदो अयम। तो इसका हो जाएगा अतीव आनंद प्रदह धन अयम। ये तो हमारा संधि विच्छेद जो हमने कर लिया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें विशेषण पद के साथ विशेष्य पदों को मिलाना है। तो जो कांचित है उसका हो जाएगा शांतिम हो जाएगा कांचित का
शौचानी है उसका हो जाएगा ग्रहणी हो जाएगा शौचानी का। पीहिते है उसका हो जाएगा अवकर कंडोले। फिर नीचे है स्वच्छता उसका हो जाएगा स्वास्थ्य करी। फिर गच्छन्ति है गच्छन्ति का हो जाएगा मित्राणी। फिर अन्यत है अन्यत का हो जाएगा अवकरम। और जो मैती है उसका हो जाएगा क्षति। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। शुद्ध वाक्य नाम समक्षम ने। इसमें शुद्ध वाक्य के सामने आम लिखना है और जो अशुद्ध वाक्य है उसके सामने न लिखना है हमको। तो सबसे पहले है प्रचंड उष्मणा पीड़िता बाला सायंकाले एककै कृत्वा गृह आभ्यंतरम गता। तो इसका हो जाएगा न। घर से बाहर आए थे बालक अंदर नहीं गए थे तो न हो जाएगा इसका नहीं। आगे ख है मार्गे मित्राणि अवकर भंडार यत्र तत्र विकीर्ण दृष्ट्वा वार्तालापम कुर्वन्ति। तो मार्ग में मित्र कचरे के ढेर को जहां तहां बिखरा देकर वार्तालाप करते हैं। तो हाँ उन्होंने वार्तालाप किया था तो आम आ जाएगा इसका आंसर। गए है अस्माभि पर्यावरण स्वच्छता प्रति प्राये ध्यानम न दीयते। तो इसका आ जाएगा आम। वायु विना क्षणमपि जीवितुम न शक्यते। वायु के बिना क्षण भर भी जीवन संभव नहीं है। बिल्कुल सही है तो इसका आ जाएगा आम। आगे है रोजलिन अवकरम इतिस्तते प्रक्षेपणात् अवधोर्यति बालकान। तो इसका हो जाएगा न। आगे है एकेन शुष्क प्रक्षेण दहा मानेन वनम सुपुत्रेण कुलमेव दहायते। तो इसका भी हो जाएगा न। बालका है धेनु कदली फलानि भोजयन्ति। इसका आम हो जाएगा। नदी जले निमज्जिता बाला प्रश्ना भवन्ति। तो इसका भी आम हो जाएगा। हाँ तो फ्रेंड्स ये था हमारा शुद्ध और अशुद्ध वाक्य वाला क्वेश्चन जो हमने कंप्लीट कर लिया है। और जो आज हमारा लेसन था कह रक्षित है और कह रक्षित। तो इस लेसन का हमने हिंदी अनुवाद और प्रश्न उत्तर सब कंप्लीट कर लिए हैं। तो आई होप आज का चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आज का चैप्टर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। मिलते हैं ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ में फिर से।